स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो जिसमें हम आपका यूनिट नंबर 3 को आज कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। यूनिट नंबर 3, जैसा कि आपको पता है कि यूनिट नंबर 3 में मैंने आपको ऑलरेडी 4 वीडियो सेंड कर चुका हूं। इसमें आपका बेसिकली जस्ट सपोज कीजिए कि ये जो वीडियो है आपको वो स्टूडेंट ये मान लीजिए कि चैप्टर का लास्ट मीन्स आपके जो यूनिट है उसका बिल्कुल एंड चल रहा है। ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगी जब आप हमारे वीडियो नंबर 11, 12, 13 एंड 14 को ढंग से देख लेंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए स्टूडेंट वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि मार्केट के अंदर गवर्नमेंट के थ्रू या फिर इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट के थ्रू इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस की जो सिचुएशन है वो कैसे क्रिएट की जाती है, या तो इनकम या फिर एम्प्लॉयमेंट। अब जाहिर सी बात है इनकम कब होगी, जब पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो नंबर 15, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये जो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको पता हो कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, मार्केट में ऐसा होता है या फिर इकोनॉमी के अंदर, देश के अंदर हम सब लोग जॉब पाने की कोशिश करते हैं, चाहे किसी की एजुकेशन कितनी हो, कोई कितना भी पढ़ा हो, कोई बहुत ज्यादा पढ़ लेता है, कोई कम पढ़ लेता है। सबके सब क्या चाहते हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट, हमें रोजगार मिल जाए। तो उसके लिए अगर हमें कि ये पता करना है कि किसको एम्प्लॉयमेंट मिला है, किसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, तो हमारे जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो इसकी 3 कंडीशंस लेके चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन कौन सी होती है, उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब कि वो पर्सन या इकोनॉमी के अंदर वो सिचुएशन जिसके अंदर उन सब लोगों को जॉब मिल जाती है जो जॉब करना चाहते हैं और जो जॉब करने के लिए कैपेबल भी है। देखिए इसका मीनिंग, it means that all those who are willing to work at available wage rate get work। जो लोग अवेलेबल वेज रेट के अकॉर्डिंग जॉब करना चाहते हैं और उन सबको जॉब मिल भी जाती है, उसे क्या कहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल या फिर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब कई बार क्या होता है कि जितने लोग जॉब करना चाहते हैं उनको जॉब नहीं मिलती, मतलब वो बेरोजगार रहते हैं, तो उसे हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कह देते हैं या एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी कह देते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग जॉब करना नहीं चाहते बट जॉब अवेलेबल होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओवर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन, उसे हम किसके अकॉर्डिंग समझेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के अंदर। एग्जाम में स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है ये 100% एग्जाम में आपको रिपीट होना ही होना है। तो वहां पर क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, या फिर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयमेंट लेवल, या फिर अकॉर्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, या फिर ऐसे ही पूछ सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग एडीएएस का लेवल कहां पर सिचुएटेड होता है। तो स्टूडेंट क्या करना है, पहले आपने फुल एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझा, उसके बाद मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट का लेवल कब सिचुएट होता है, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाए, मतलब जिन सबको जॉब चाहिए उन सबको जॉब मिल जाए। और इसको हम और क्या कह सकते हैं, अगर सबको जॉब चाहिए और सबको जॉब मिल गई, इसका मतलब नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अपनी मर्जी से किसी के लिए जॉब नहीं छूटी, जॉब सबको मिल गई। अब हमें फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग 2 केसेस बनाने पड़ते हैं। पहला केस क्या होता है, एक्सेस डिमांड, दूसरा केस क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड। जो एक्सेस डिमांड का कंसेप्ट है वो हम आपको यहां पर लेकर चल रहे हैं। स्टूडेंट, एक्सेस डिमांड, एक्सेस कोई चीज ज्यादा हो जानी, मतलब डिमांड ज्यादा हो जानी, मतलब एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जानी, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। तो देखिए हमने यहां पर लिख दिया है एक्सेस डिमांड कौन सी सिचुएशन है, व्हेन एडी बिकम ग्रेटर देन एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, या फिर एक फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पर वो सिचुएशन जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से
एक्सेस हो जाती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सेस डिमांड। अब इसे देखिए स्टूडेंट क्या होता है, सपोज कीजिए हम इसको यहाँ पर डायग्राम पर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ओ एक्स एक्सेस पर हम लेकर चले हैं इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, ओ वाई एक्सेस पर हम यहां पर लेके चलते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। हमारा जो पहला मतलब इनिशियल एग्रीगेट डिमांड है वो हमने ये बनाया, एग्रीगेट डिमांड का कर्व ये रहा और एग्रीगेट सप्लाई का कर्व ये रहा, और दोनों जिस लेवल पर आकर मिले उसे क्या कहते हैं, एडी इज इक्वल टू एएस, मतलब इक्विलिब्रियम का लेवल, जो हमने आपको यहां तक समझा दिया। अब बात क्या आती है, एक्सेस डिमांड, मतलब एडी ज्यादा हो रही है एएस से। अब क्या करा हमने स्टूडेंट, एडी का जो कर्व है यहां पर, उस एडी के कर्व को हमने इस लेवल से थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब एग्रीगेट डिमांड का कर्व हमारा ये रहा और एग्रीगेट सप्लाई का कर्व हमारा एज इट इज है। अब आप देखिए पहले एडी एएस इस पॉइंट पर आपस में मिले थे, अब एडी और एएस आपस में इस पॉइंट पर मिले, तो यहां पर क्या हुआ, इस लेवल पर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गई, जाहिर सी बात है अभी तक सिचुएशन यही थी, अब सिचुएशन हमारे पास ये है, तो इस लेवल पर क्या है, एग्रीगेट डिमांड बिकम ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर है, तो यहां पर क्या कह सकते हैं स्टूडेंट कि ये जो हमारा लेवल है बीच का, ये लेवल जो यहां पर हमारा बन जाता है, इस लेवल को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड। अब देखिए एक्सेस डिमांड में हमारे पास क्या क्या होता है, एक्सेस डिमांड के कारण मार्केट में प्राइस ज्यादा हो जाते हैं, गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। अब आप कहोगे कि सर डिमांड तो ज्यादा हो रही है, यहाँ पर प्राइस कैसे ज्यादा होगी, तो स्टूडेंट याद रखिएगा किसी चीज का प्राइस कब ज्यादा हो जाता है, जब हम उसकी डिमांड ज्यादा करने लग जाते हैं। जैसे अब के सिचुएशन में हमें पता है कि कोरोना की प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में चल रही है, हम घर से बाहर जाते हैं, हमें दिख रहा है कि सब चीजों की जो है वो प्राइस बढ़ रहा है, क्यों, हमने उसकी डिमांड भी तो बढ़ाई है, सब लोग कोशिश करते हैं कि हमें सब चीज मिल जाए, मिलेगी कैसे, उसका प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो चुका, राइज हो चुका। बेटा सबने चीजों की डिमांड ज्यादा करनी स्टार्ट कर दी, तो मार्केट में क्या होता है, उस चीज का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, मार्केट में महंगाई बढ़ जाती है, और महंगाई बढ़ने को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। और स्टूडेंट याद रखिएगा इस एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि व्हाट डू मीन बाय इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन में क्या क्या होता है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे। सबसे पहले क्या हुआ, प्राइस हाई हो गए, सेकंड सेलर गेन मोर प्रॉफिट, यहां पर गुड्स को बेचने वाले बनाने वालों का फायदा होता है। अब आप पूछोगे कि सर डिमांड क्यों ज्यादा होती है, बेटा कई बार सिचुएशन क्या हो जाती है कि एक लेवल से आगे जब इकोनॉमी निकल जाती है, मतलब जब इकोनॉमी का बैलेंस खत्म हो जाता है, तो चीजों की डिमांड पब्लिक ज्यादा करने लग जाती है, तो वहां पर क्या होता है कि प्राइस बढ़ जाते हैं, और जो गुड्स को बना रहे हैं, जो गुड्स को बेच रहे हैं, उन्हें क्या होता है, प्रॉफिट। अब कंज्यूमर को क्या होता है, बेटा हम अपनी डिमांड पूरी तो करेंगे ही, भाई कंज्यूमर है, चीजें तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन वहां पर चीजों को मिलने के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, जो कंज्यूमर सफर हाई प्राइसेस, मतलब यहां पर कंज्यूमर को भारी कीमतों को चुकाना पड़ेगा अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए। फोर्थ, बूम प्रोस्पेरिटी फॉर इकोनॉमी, बूम की कंडीशन, जो हमारी बिजनेस की साइकिल होती है, अब हमारी इकोनॉमी में बूम मतलब प्रोस्पेरिटी या फिर उछाल आ जाएगा। कैसे, जब एक संतुलन, एक बैलेंस के बाद किसी चीज में अपग्रेडेशन होता है, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी अच्छी तरीके से काम कर रही है। अब आप कहोगे सर ये कोरोना का आपने एग्जांपल दिया है, तो इकोनॉमी तो हमारी डाउन हो रही है, बेटा इकोनॉमी तो डाउन हो रही है, बट यहाँ पर जो मार्केट के अंदर गुड्स की डिमांड है वो तो ज्यादा हो रही है, पब्लिक डिमांड ज्यादा कर रही है, इट मीन्स बूम या फिर प्रोस्पेरिटी फॉर इकोनॉमी। एंड लास्ट, मोर मनी सप्लाई इन द मार्केट, बेटा सब लोग मार्केट में जा रहे हैं। अब आप क्या देख रहे हो, सुबह ही जो बाजार खुलता है, पब्लिक पूरी की पूरी मार्केट में सामान लेने के लिए चली जाती है, तो उसका मतलब क्या है, मोर मनी सप्लाई इन द मार्केट, सब लोग अपनी जरूरतें पूरी करेंगे और क्या होगा, बदले में पैसे देंगे, तो मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई ज्यादा आ जाती है। तो ये है स्टूडेंट सिचुएशन। देखिए फिर से मैं समझाता हूं आपको, एक जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है स्टूडेंट, वो होती है कि जब एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो जाए, एग्रीगेट सप्लाई के। बट आपको पता है कि इकोनॉमी है, अप डाउन होती रहती है, तो अगर कभी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाए तो हमारी ये एक्सेस डिमांड की कंडीशन बन जाती है। अब जो एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशन बनी है, गवर्नमेंट को फिर से इसको बैलेंस पर करने के लिए कुछ सोल्यूशन लगाने पड़ते हैं। उन सोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास आता है
गवर्नमेंट पुट हाई टैक्स रेट। अब बेटा जब पब्लिक के पास पैसा ज्यादा आ जाता है, पब्लिक डिमांड करना ज्यादा शुरू कर देती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक पे टैक्स लगाती है। अब टैक्स लगाने से क्या होगा, एक तो जब लोगों को चीजें टैक्स के कारण महंगी मिलेगी तो पब्लिक क्या करेगी, कंजम्पशन करना कम कर देगी। और जब चीजों के ऊपर महंगाई बढ़ेगी बेटा तो क्या होगा, अब कंजम्पशन कम हो गया, जब लोगों के पास मनी कम हो जाएगी कंजम्पशन से तो अब वो क्या करेंगे, सेविंग भी कम करेगी या फिर इन्वेस्टमेंट भी डाउन अपना कर देंगे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कट्स इट्स एक्सपेंडिचर। अब बेटा गवर्नमेंट क्या करेगी, भैया पब्लिक के पास अभी फिलहाल पैसा है तो कोई बात नहीं, जो गवर्नमेंट अपने बजट के अंदर पब्लिक के लिए सोचती है कि हम मेडिकल पर खर्च करेंगे, एजुकेशन पर खर्च करेंगे, तो कुछ समय के लिए गवर्नमेंट इस इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को लाने के लिए क्या करती है, अपने जो खर्चे होती है उनमें रिड्यूक्शन मतलब डिक्रीज कर देती है उनको। नेक्स्ट, चेंज इन एग्जिम पॉलिसी। अभी गवर्नमेंट फिलहाल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेटा बिल्कुल जीरो नहीं करती, सिर्फ कुछ परसेंटेज तक उसको कम कर देती है ताकि एक लेवल के बाद जब उसके अंदर क्या हो, सिचुएशन इक्विलिब्रियम की आ जाए फिर से उसे कंप्लीट कर सके। जैसे हमने एक्सेस डिमांड पढ़ी है ऐसे ही हमने डिफ्लेशनरी गैप या फिर डेफिशिएंट डिमांड भी पढ़ना है, वो स्टूडेंट हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे। मैं फिर से आपको रिपीट कर देना चाहता हूं एक बार स्टूडेंट कि ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगी जब आप इस यूनिट की हमारी ऑलरेडी जो पहले 4 वीडियो आ चुकी है उसको ध्यान से देखेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट घर पर रहिए, सेफ रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। थैंक यू।